हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है बहुपद चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। हम सब पिछले वीडियो में जो है बहुपद चैप्टर का 1 से 46 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो है 47 से टोटल इसमें 76 क्वेश्चन है उसको जो है देखेंगे। तो आप हमारे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, लिखा गया है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला। तो ये जो 47 नंबर क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि बहुपद दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछना है। तो बताइए कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है वो c/a होता है, यानी x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 दिया गया है बहुपद और अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है तो वो c/a होता है। c/a तो c का मान देखिए कितना है, तो c का मान जो है वो 10 है और a का मान जो है 1 है, मतलब हुआ 10। यानी आंसर हमारा जो है वो देख लीजिए 10। तो 10 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि y³ माइनस 3y स्क्वायर माइनस में रूट 3y प्लस 1 का घात बताइए। तो इसमें देखिए कि सबसे अधिक घात क्या है, सबसे अधिकतम घात जो है वो 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, और त्रिघातीय नहीं द्विघातीय है, तो द्विघातीय बहुपद का जो है शून्यकों का योग दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है माइनस में 15 है। तो निकालना है बहुपद क्या होगा। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा होता है। तो ये फार्मूला पर अगर मान रखते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और बीटा दोनों को जोड़ के जो है 2 है, इंटू में x है और प्लस में जो है अल्फ़ा बीटा। तो ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा 15। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15, यानी आंसर जो होगा वो बी, बिहार वाला बी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यांक शून्य है, मतलब एगो शून्य। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है जिसमें से एक शून्य क्या है कि 0 है, मतलब शून्य है, 0 है। तो इनके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो देखिए होता क्या है कि त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूला होता है, वो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और 2 शून्यकों का के गुणनफल उसका फिर योग। तो अल्फ़ा यहाँ पर क्या है कि मान लिए कि 3 गो शून्यक है, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, जिसमें से अल्फ़ा जो है ये अल्फ़ा 0 है। तब बताना है कि अल्फ़ा अगर 0 है तो कोई 2 शून्य का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पर लिखते एक फार्मूला होता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये जो होता है वो c/a होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 गुना अल्फ़ा तो 0 हो जाएगा, 0 गुना अल्फ़ा का मान 0 रखेंगे, 0 गुना बीटा है ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान फिर 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, बराबर c/a। यानी यहाँ पर ये दोनों 0 हो गया तो बीटा इंटू गामा c/a हुआ, दोनों शून्यकों को जोड़ दिए तो वो c/a हो गया। तो देखिए c/a हमारा जो ऑप्शन है वो बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x माइनस px प्लस 8 पूर्णतः तथा x माइनस 2 से भाज्य है। यानी जो बहुपद दिया गया है वो जो है पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, तब p का मान निकालना है। मतलब यहाँ समझिए कि ये जो x माइनस 2 है इससे जो है पूर्णतः भाग लग जाता है। तो करेंगे क्या कि इसको बराबर 0 कर देंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो वो 2 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो वो 2 हो गया, ये उधर चला जाएगा। और जो दिया गया है बहुपद p ऑफ x बराबर वो है x³ प्लस में 4x माइनस में px और प्लस में 8, ये दिया गया। अब ये जो है इससे पूर्णतः विभाज्य है, मतलब हुआ कि जो x माइनस 1 का मान, मतलब इससे ये बहुपद में भाग देते ना तो पूरा का पूरा कट जाता। यहाँ जो x बराबर हम 2 निकाले हैं, ये क्या है कि अगर ये मान अगर हम जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये जो है p ऑफ x अगर हम निकालते हैं, इसका p ऑफ x मतलब यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो ये यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 माइनस p गुना 2 प्लस में 8। तो ये जो मान है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा।
प्लस में ये भी 8 हो जाएगा और इधर 2p प्लस में 8 हो जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं। तो 8 8 देखिए कि 16, इधर 0 बराबर में है 8 8 16 और 16 और 8 8 8 16 8 24 हो जाएगा। माइनस में 2p, तो फिर 24 को इधर लाएंगे तो माइनस में 24 बराबर माइनस में 2p, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो p बराबर 24/2 निकालेंगे तो 12, तो p बराबर 12। तो देखिए p बराबर इसमें 12 ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन जो लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर जो स्क्वायर होगा वहाँ पर छूट गया था, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 4 का 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है टोटल को जोड़ लेंगे तो 8 8 16 16 8 32, तो ये 32 हो जाएगा, ये यहाँ पर 32 हो जाएगा। उसके बाद 32 को इधर लाएंगे तो माइनस में 32 और बराबर माइनस में 2p, तो इससे ये कट जाएगा तो 2p बराबर 32, तो p बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 32/2 यानी 16, तो p बराबर 16। तो देखिए कि p का मान जो है 16। ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन है 51, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा करेक्ट, डी नंबर 16। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 102y बराबर में 25, 102y जो लिखा गया वो 25 के बराबर है, तब निकालना है कि 10 माइनस वाई वो किसके बराबर है वो निकालना है। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले y का मान निकालेंगे और y का मान जो आएगा उसको वहाँ पर रख लेंगे तो उससे निकल जाएगा। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में y का मान निकालते हैं पहले। तो 102y बराबर में है 25, 102y बराबर जो है 25 है, तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 25 बटा में 102 हो जाएगा। y का मान मतलब निकालेंगे, इधर जो है गुना कर रहा है उधर आके भाग करेगा, तो उसके बाद निकालना है 10 माइनस y का मान। तो देखिए 10 हुआ, y का मान है 25 बटा में 102, भिन्न का घटाव है 102 को 10 से गुना कर देंगे तो 1020 हो जाएगा, माइनस में 25 बटा में 102। अब 1025 में से घटा लेंगे 25 तो 995 और बटा में 102, ये कटेगा तो 9 9 18 5 नहीं कटेगा, ये कटेगा तो काट लेंगे। तो यहाँ पर 10 माइनस वाई का मान निकालना है, तो ये देखिए कि होगा कितना, 10 माइनस वाई बराबर है 1/5। यहाँ पर जो क्वेश्चन 52 है उसमें ऑप्शन है ही नहीं इतना, 995 बटा 102, तो इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है यही होगा, ये करेक्ट आंसर है। उसमें जो ऑप्शन दिया गया वो रॉन्ग है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि f ऑफ x बराबर 2x² प्लस में 6x माइनस में 6 है का शून्य का अल्फ़ा बीटा है, तब क्या कंडीशन है वो देखना है। f ऑफ x लिखा गया है, f ऑफ x बराबर 2x² प्लस में 6x माइनस में 6 है, इसका शून्य का जो अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस b/a, मतलब b का मान जो है वो 6 है, यहाँ फार्मूला से -6 और बचा में 2, 30 से कटेगा तो 3 यानी -3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a हो जाएगा, तो c का मान -6 है और a का मान 2 है, काटेंगे तो यहाँ से 3 मतलब -3। तो यहाँ पे क्या है कि जितना अल्फ़ा प्लस बीटा है उतना ही अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों जो है इक्वल है, दोनों जो है बराबर है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो चुनिए कि कौन बहुपद नहीं है। तो पहला नंबर देखिए कि x का घात जो है वो सुरक्षित है, मतलब पूर्ण संख्या है। दूसरा नंबर ऑप्शन भी जो है बहुपद है। फिर तीसरा देखिए कि वो जो है 1/x माइनस 1 है, तो यहाँ पर जो घात हुआ वो माइनस में नीचे आ रहा है, नीचे है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। और एक सी बहुपद है, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 0.3 है, 55 नंबर क्वेश्चन है। 0.3 x है माइनस में 0.37 बराबर है 0.37 x माइनस में
0.3 है। तो इसमें x का मान पूछा जा रहा है, तो करते क्या है, जिसमें भी x है ना उसको एक साइड ले आते हैं। तो इसमें x है तो इसको इधर ले आते हैं, तो 0.3x इधर रहा है, इधर हो जाएगा माइनस में 0.37x बराबर इधर माइनस में हो गया 0.3 और ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा 0.37। अब इसको जो है घटा लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि कुछ को प्रॉब्लम हो जाता है, पॉइंट वाला घटाओ या जोड़ या फिर गुना। तो करते क्या है, यहाँ पर देखिए कि ये 0.3 है, ये जो है 0.3 लिखा गया है, 3 है, और यहाँ पर 0.37 है, 37। तो इसमें देखिए कि पॉइंट के बाद जो है एक अंक है, इसमें पॉइंट के बाद जो है 2 अंक है, तो इसमें जितना नीचे वाला अंक है उतना पुराना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि जो पॉइंट के बाद दोनों में जो है अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ एक ही अंक है, तो करेंगे क्या, एक 0 दे देंगे अपना मन से। 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को छोड़ के कोई दूसरा अंक नहीं देना है, 0 दे देंगे। आप घटा लेंगे तो आप देखिए कि इसको मानेंगे कि ये 30 है, ये 37 हो गया, 30 हो गया, 37 हो गया। हालांकि वो 3.0 है और 3.7 है, तो इसको हम 30 मानेंगे, इसको 37 मानेंगे। तो 30 में से अगर 37 घटाएंगे तो वो नहीं घटता है, तो उल्टा घटाना पड़ता है, तो माइनस में 7 होता है रिजल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7, ये माइनस में होगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो माइनस 0.7, यहाँ पर x है तो x हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कि 0 पॉइंट क्या है कि 0.37 है, यहाँ पर प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं और यहाँ पर माइनस में 0.3 है, तो इसमें भी 0 दे देते हैं। वो 0 दे सकते हैं, वो 0 दे के घटाएंगे तब सही घट जाएगा। तो 7 में से 0 घटेगा तो 7, उसके बाद 3 में से 0 घटेगा तो 0 और पॉइंट में 0, तो यानी यहाँ पर आया 0.07 है। उसके बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 0.07 अब बटा में ये जो है माइनस 0.7 है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 0.7 है। अब दशमलव, यहाँ क्या दशमलव हटाएंगे ना, यहाँ का दशमलव हटाएंगे, नीचे का दशमलव। तो नीचे जो है दशमलव के बाद जो है एक ही अंक है, तो ऊपर जो है एक 0 होगा, और ऊपर का जब दशमलव हटाएंगे ऊपर का, तो ऊपर 2 अंक है, तो 2 0 नीचे हो गया। यानी इसको सही से लिखें तो ये जो है 70 हो गया और नीचे जो हो गया 700 हो गया। तो 0 से 0 काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, मतलब x का मान 1/10। तो x का जो मान है वो 1/10 हुआ। तो देख लीजिए कि 1/10 जो है किस ऑप्शन में है, तो इसमें भी 1/10 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन जो है इसमें गलत है, ये 1/10 होना चाहिए। या फिर अगर इसमें पॉइंट में भी ऑप्शन होता तो वो लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, वो 0 जो है 1 लिखा जाता। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर जो मान क्या होगा वो बताना है। 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। फिर 64 के घनमूल कितना होता है, तो 4 होता है, और उससे भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा। तो आप बनाइए तब तक। तो चलिए बना देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, 64 का जो है वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट मतलब 8, और 64 का घनमूल, यानी वर्गमूल का मतलब होता है 64 को तोड़ेंगे और उसमें जोड़ा पुराएंगे, जो जोड़ा निकलेगा उसको बाहर निकालेंगे तो वो वर्गमूल निकल जाएगा। और उसके बाद घनमूल का मतलब होता है कि 3-3 करके जो है जोड़ा लगाया जाता है, तो इससे जो निकलेगा 4। अब करना क्या है, भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है 8/4, तो काट लेंगे तो 2, तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है 2, यानी बी नंबर करेक्ट है सर, बी। उसके बाद 57 में जो है x² प्लस में 2x प्लस 1 के शून्य बताना है। x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य, तो या तो आप जो है इसमें बारी बारी से मान रख के चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, तो x² प्लस में x प्लस x ऐसे करके टूटेगा, कॉमन आएगा x, कॉमन आएगा यहाँ से x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं मतलब 1। ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 कॉमन आएगा, कुछ नहीं मतलब कहीं पर जब लगे कि कॉमन दोनों में है ही नहीं तो वहाँ पर 1 दोनों में होता है छिपा हुआ। तो यहाँ से देखिए कि x + 1 इंटू x + 1 हुआ, तो इसको अगर 0 के बराबर कर लेंगे तो x का मान -1 होगा, और फिर ये भी जो है x का मान -1 ही होगा। तो -1 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन, 58 में लिखा गया है कि बहुपद 2 - x² लिखा गया है, 2 है, माइनस में x² है, उसके बाद प्लस में x³ है।
में बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अचर संख्या है वो, तो देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम झांक लेते हैं तो वहाँ पर बचता है कुछ नहीं, मतलब एक बचता है, और एक जो है वो माइनस में है, मतलब यहाँ पर एक जो है आंसर जो एक्स स्क्वायर गुणांक -1 होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए बी नंबर में -1 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 59 में है कि एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन है। तो इसका भी शून्य निकालिए, इसका शून्य कौन है। तो 59 नंबर लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 है, शून्य निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, इसको तोड़ते हैं प्लस में ये जो गुणनखंड है, मतलब शून्य निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, तो इसका हम जो है फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दिए हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे -3x प्लस में x माइनस में 3 बराबर में 0, तो -3 और प्लस 1 करके टूटा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू x -3 हो जाएगा, तो यहाँ से x -3 इंटू में x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर -1 आ जाएगा। तो देखिए 3 -1 ऑप्शन में 3 होगा -1, यानी आंसर इसका बी नंबर होगा। तो उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एक द्विघात बहुपद लिखना है जिसके शून्य दिया गया है 2 और -6। तो आप बनाइए, फार्मूला होता है बहुपद का कि एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, उस पर बनाइए। यानी ये सब क्वेश्चन जो है सब के सब जो है मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। तो 60 नंबर क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स बराबर फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर देखिए कि शून्य दिया गया है, अल्फा का मान 1 है 2 और बीटा का मान -6, इसमें किसी को अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान है -6, तो ई प्लस है, ई माइनस है तो -6 इंटू में x प्लस में 2 गुना -6 बीटा का मान। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर घटा लेंगे तो माइनस, यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 इंटू एक्स और प्लस माइनस 6 दूना 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x और माइनस में 12। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12, यह आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग बताना है। तो बता दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो b का मान कितना है, तो माइनस में 5 है तो e माइनस प्लस में 5 और बचा में a का मान 1 मतलब 5 होगा, यानी आंसर देख लीजिए कि कौन होगा, तो a नंबर। फिर 62 नंबर, यानी कि क्या कीजिए कि पेन और कॉपी कोई पेज लेके बैठिए और इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा तो हमसे पहले कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके कर लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा, तो इससे आपका जो है क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आएगा। फिर है कि बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक, तो आप बनाइए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो 2 कंडीशन होता है, द्विघात है तो दो शून्यक होगा, एगो प्लस एगो माइनस में, तो -2 + 2 यानी इसको लिखते हैं -√2 और प्लस √2। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर, एगो प्लस में एगो माइनस में, बी नंबर। उसके बाद देखिए 63 में लिखा गया है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है -3 है और गुणनफल 2 है। तो देखिए 63 नंबर में कहा है कि योग होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 और गुणनफल होना चाहिए, गुणनफल 2 होना चाहिए। तो बस ये इसी फार्मूला पे बैठाइए, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा कितना, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ के दिया गया है यहाँ पर -3, तो दोनों को जोड़ के है -3 इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है यहाँ पर गुणा करके 2 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है, सब प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक बताना है। ये 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 है, तो इसका या तो शून्यक निकाल लीजिए
2 शून्य निकलेगा तो उसमें से 1 शून्य ऑप्शन में होगा, और नहीं तो चारों ऑप्शन को बारी बारी से इसमें रख लीजिए। अगर ये 0 कर देता है, जो ऑप्शन इसको 0 कर देगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम शून्य ही निकाल देते हैं ताकि आपको जो क्लियर भी हो जाएगा, शून्य का जो है रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए x² इसको तोड़ते हैं -4x प्लस में x, मतलब -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। पहला गुना तीसरा जोड़ घटा दूसरा, इस पर टूटा जाता है। उसके बाद माइनस में 4 है बराबर में 0, कॉमन लेते हैं ये दोनों में से, तो x यहाँ से कॉमन आएगा तो x - 4, यहाँ प्लस है तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा तो x - 4 हो गया बराबर में 0। तो यहाँ देखिए x - 4 ये दोनों में से कॉमन लिए तो x + 1 इधर बचा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 0 के बराबर करेंगे तो 4, हाँ इधर x बराबर हो जाएगा -1। तो इसमें से जो है जो ऑप्शन इसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए x बराबर होगा 4 और x बराबर -1, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर उसमें ऑप्शन नहीं होगा तो वो जो है ऑप्शन उसमें गलत होगा। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है तो इसमें ये नहीं कि विश्वास रखेंगे कि जो ऑप्शन दिया गया है वही करेक्ट है, इसमें जो है अब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इसका कोई कहा नहीं। जो मैथ है इसमें तो करेक्ट रहा है, जो बनाए हो वो करेक्ट रहा है, तो उसमें गलत भी दिया रहता है। क्वेश्चन बैंक हो या फिर मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सब में जो रहता है गलत दिया हो रहा था आंसर, तो उस पर विश्वास नहीं करना है। जो अपना है, जो खुद से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो उससे आप बनाइएगा, तो उससे वो सही होगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस में b के मूल बराबर परंतु चिन्ह विपरीत है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले के वीडियो में भी पहले जो 1 से लेकर 46 तक कराए थे उसमें भी था, तो आप इसको बनाइए। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। लिखा गया है x² प्लस में ax माइनस में b है, और इसका जो मूल है ना, मूल मतलब 2 अल्फ़ा और बीटा होगा, तो दोनों तो बराबर है, अल्फ़ा बराबर है बीटा, लेकिन चिन्ह जो है विपरीत है, एगो प्लस होगा तो एगो का चिन्ह माइनस होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इसको इधर लेते हैं तो प्लस में आता, बीटा बराबर में कुछ नहीं मतलब 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a बराबर 0 हुआ। तो b का मान देखिए वहाँ पर a है तो -a, या बटा में a का मान 1 है बराबर 0, मतलब -a बराबर 0, तो a बराबर 0 हो जाएगा। तो a बराबर जो है 0 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका D नंबर। फिर 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा गया x² माइनस 9x प्लस a है, x² माइनस 9x प्लस a है, और इसका जो है मूलों का गुणनफल 8 है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो है दिया हुआ है 8। तो क्या होता है फार्मूला से c/a बराबर 8, तो c का मान a है, यहाँ पर a है और a का मान 1 है, तो 8, तो a बराबर कितना हुआ 8। तो इसका आंसर देखिए कि c नंबर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर में लिखा गया x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्य है, तो आप जो है इसका गुणनखंड कर लीजिए। x² इधर बना देते हैं, 68 है, x² लिखा गया है प्लस में 3x प्लस में 2 है बराबर 0, तो तोड़ लेते हैं। x² प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 बराबर 0, 2 1 3, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, x इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों बराबर है, अब बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना -2, और इधर x बराबर -1, -2 -1 यानी आंसर C नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो है 68 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 में लिखा गया है कि x का मान जो है 1 है दिया गया है, और 2 समीकरण है, तो मान लीजिए कि p ऑफ x बराबर, या फिर 2 समीकरण है, बहुपद नहीं है, तो लिखा गया पहला समीकरण कि x² प्लस में x प्लस में a बराबर 0, तो मतलब x का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पर x का मान है 1 प्लस में a बराबर में 0, तो a बराबर कितना होगा 1 1 2, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2। उसके बाद जो है दूसरा का समीकरण लिखा गया है कि bx² प्लस में bx प्लस में 3 बराबर में 0, तो x के जगह पर रखना है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b, या 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो b हो जाएगा, फिर b को 1 से गुना करेंगे तो b प्लस में 3 बराबर में 0, तो यहाँ से 2b हो जाएगा बराबर -3, तो b बराबर हो जाएगा -3/2। तो अब देखिए पूछा क्या है, तो a और b पूछा है, मतलब a को b से गुना कर देना है। a b पूछा है तो a का मान कितना है -2, b का मान -3/2, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस में 3, तो a b का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा, यानी आंसर जो है C नंबर करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए
ये 70 नंबर क्वेश्चन आप बनाइए। ये तो पिछले वीडियो में ये 3-4 बार क्वेश्चन जो आ गया था, तो तब तक इसको जो हम मिटाते हैं, तब तक आप बनाइए। उसको जो है भिन्न का जोड़ कर लीजिए, फार्मूला बैठाइए। तो होता क्या है फार्मूला, तो उस माइनस BC हो जाएगा फार्मूला उसका। तो ऐसे फार्मूला 2 ही याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस BY है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर CY है। और उसके बाद जो भी आएगा तो उसको जो है भिन्न का जोड़ घटाव करके वो फार्मूला पे बैठाइएगा। तो क्वेश्चन है 70, 1/अल्फ़ा है 1/बीटा, इसका मान निकालना है। तो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये होता है माइनस BY अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये CY। तो A से A कट जाएगा था, माइनस BC। तो आप देखिए यहाँ पर बहुपद दिया गया था x² माइनस x प्लस 1 है, तो इसमें B का मान माइनस में पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस में 1, और C का मान भी 1, तो वो 1 हो जाएगा। यानी आंसर जो है वो B नंबर। उसके बाद 71 नंबर देखिए, 71 में लिखा गया है त्रिघात बहुपद, नहीं त्रिघात नहीं, वो द्विघात ही है। तो x इंटू में 2x माइनस 5 लिखा गया है, माइनस में 3 है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा गया है कि शून्यकों का योग। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए ब्रैकेट तोड़ लेंगे। तो 2x को 2x से गुना करेंगे तो 2x², x को 2x से गुना करेंगे 2x², और माइनस है तो माइनस, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x, और माइनस में 3। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो माइनस BY होता है, तो B का मान -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 है। अब B का फार्मूला से एगो माइनस हुआ, अब B का मान जो है माइनस में 5 है, अब बटा में A का मान 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 हुआ। तो देखिए 5/2 जो है किस में है, तो ऑप्शन है D में। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, 72 में बताइए कि बहुपद है, कौन बहुपद है, इसको चुनना है कि बहुपद कौन है। तो बताइए। तो A नंबर में जो है 4√x लिखा गया है, तो वो नहीं होगा, उसके कारण बहुपद। फिर B नंबर में जो घात है, घात जो है बटा में है, घात जो है चर का घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो ही बहुपद होगा। उसके बाद C नंबर में जो है चर जो है रूट में रखा गया है, तो वो भी नहीं होगा। और D नंबर में जो है घात उसका सबका पूर्ण संख्या है, √2x² है, माइनस में 3√3x प्लस में √6। तो इसमें घात जो है 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर घात 0, जो तीनों के तीनों पूर्ण संख्या है। सबको देखना है, ये नहीं कि एगो जो है पूर्ण संख्या उसके बाद सब पूर्ण संख्या नहीं होता, सबको देखना है। प्रत्येक का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो भी पद दिया जाता है सबका पूर्ण संख्या होगा, तो ही वो बहुपद होगा। यानी आंसर इसका जो है D नंबर करेक्ट है 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 में लिखा गया है कि किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है गुणनफल। तो बनाइए, शून्यकों का योग जो है यहाँ पर 3 है, गुणनफल जो है वो -10 है। तो क्या होता है बहुपद का फार्मूला, x² माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो x² हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो वो 3 है, तो यहाँ पर 3x, और इधर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -10 है, तो प्लस माइनस -10। तो ये x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10, यानी आंसर C नंबर करेक्ट है। तो उसके बाद देखिए 74 का शून्यक पूछा गया है, 74 का शून्यक। तो चलिए बनाते हैं, उसका शून्यक निकालते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आपने जो है दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x² है, प्लस पे है 1/6x, और माइनस में जो है वो 2 है। वहाँ पर जो है ये लिखा जाता है, मिस्टेक यहाँ पर किया गया है लिखने में। अब 2 है कि 12 है, 12 है कि वो देख लीजिएगा क्या है। तो अगर 2 होगा तो करेंगे क्या, यहाँ पर 2 ही होगा, तो बराबर इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है बटा में है, क्या करते हैं कि दोनों ओर जो है दोनों ओर 6 से गुना कर देते हैं। तो 6 से गुना करेंगे तो x² प्लस में 1/6x माइनस में 2, और इधर 0 गुना 6 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6x², और इधर 6 को जैसे ही 1/6 को 1/6 से गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा मतलब x हो जाएगा, और 6 दूना 12 बराबर 0। तो आप देखिए इसको तोड़ेंगे तो 12 छक 48 होगा, 12 छक 48 होता है। अब 12 को यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 72 है, 72 को तोड़ के देखते हैं तो 9 8 72, 9 8 पे टूट जाएगा, तो 6x² और प्लस में 9x और माइनस में 8x माइनस में 12। तो 12 को 6 से गुना करेंगे, पहला गुना तीसरा, जोड़ घटाव दूसरा करना है, तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो 72 हो गया। 12 को 6 से गुना करते, अब 12 को हम 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर
वो 72 होगा। तो 2 से जो है 2 से 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3। तो यहाँ पर इससे क्या होगा 8 होगा, इससे क्या होगा 9 होगा। तो 9 8 पे टूट जाएगा। तो यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो दोनों में 3 है, x है, तो कॉमन आएगा तो 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 2, इसमें से 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा x और प्लस में बच जाएगा यहाँ पर कितना, तो 3 बराबर में 0। बराबर के ब्रैकेट के अंदर दोनों बराबर होना चाहिए। तो 2x + 3 कॉमन आएगा फिर से, तो यहाँ पर बचेगा 2x - 4 बराबर 0। तो 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर में -3, तो x बराबर कितना होगा -3/2। और यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर में 4, x बराबर 4/3। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन किस में है, -3/2 और 4/3, यानी ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट है। तो हम समझते हैं कि आपको जो है गुणनखंड आता होगा और ये सब आपके लिए आसान होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद जो है फिर है शून्यक निकालना। 75 में भी शून्यक निकालना है, तो चलिए निकालते हैं शून्यक। उसमें लिखा गया है कि 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 है, उसका शून्यक निकालना है। तो 75 नंबर 2x² प्लस में 5x माइनस में 12 बराबर में 0। आप देखिए 12 दूना 24, पहला गुना तीसरा करेंगे तो 12 दूना 24 -24 हो जाएगा। और उसके बाद 24 को तोड़ते हैं, 24 को तोड़ेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 जोड़ जाड़ के जो लाना है वो 5 लाना है। तो इससे बनेगा 2 दूना 4 दूना 8, इधर 3, तो 8 3 पर 2x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 12 बराबर में 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x, तो बचेगा x प्लस में 4, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 3, तो बचेगा x प्लस में 4 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 4 हो जाएगा और फिर इंटू में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। तो देखिए x का मान होगा -4, और यहाँ 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर 3/2, यानी -4 और 3/2, -4 3/2। तो वो ऑप्शन देख लीजिए कौन है, -4 बी नंबर है शायद, बी नंबर, यानी -4 -3/2। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो है 78 को क्वेश्चन है। चलिए अब ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो लिखा गया है कि 76 में कि x² है प्लस में 5x है प्लस में 8 है, इसका शून्यकों का योग पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो -b/a होता है, तो -5/1 मतलब -5। तो आंसर जो होगा इसका बी नंबर। फिर 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है 2 माइनस में x इंटू x माइनस 1, इसका शून्यकों का गुणनफल। तो ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, तो 2 होगा, माइनस में x को x से गुना करेंगे x² i माइनस ई माइनस प्लस x हो जाएगा। इसको अच्छा से आरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो -x² और प्लस में x और प्लस में 2। इसमें जो है a का मान बताइए कि -1 है, b का मान 1 है, c का मान 2 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है c/a, तो c का मान जो है वो 2 है और a का मान -1 है, मतलब -2, यानी आंसर जो होगा इसका ए नंबर। उसके बाद देखिए कि लिखा गया है, लास्ट क्वेश्चन है 78, कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3a प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, विद्यार्थी यहाँ पर फंसेगा कैसे, कि वो तो पढ़ के गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, तो बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो उससे बन जाएगा। लिखा गया है बहुपद x² माइनस 4x प्लस 3, और यहाँ पर पूछा है 3 अल्फ़ा प्लस में 3 बीटा, तो क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a होता है, तो यहाँ पर 3 गुना में b का मान जो है माइनस में 4 है, तो माइनस प्लस में 4 और बटा में a का मान 1 है। तो यहाँ पर 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर 12 करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जो है हम ये बहुपद चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर का जो है टोटल 1 से लेकर 78 क्वेश्चन 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ख़त्म कर दिए हैं। इससे पहले जो है दो वीडियो हम बनाए थे वास्तविक संख्या रियल नंबर से, और फिर इसी तरीके से जो है तीसरा चैप्टर का जो है वीडियो आएगा। आई होप कि आपको जो है ये पूरा सेशन, ये डिस्कशन जो है समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।